नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। त्रेता युग के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के द्वारा की गई लीलाओं का गुणगान गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में किया है। रामचरितमानस जितना धार्मिक ग्रंथ है, उससे कहीं अधिक यह व्यवहारिक ग्रंथ भी है। मर्यादाओं की सीख, मर्यादाओं का आदर्श सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक अनेकों प्रसंगों को समाहित किए हुए श्री रामचरितमानस हिंदू धर्म के समस्त महान ग्रंथों का सार तत्व है। प्रायः हम में से कतिपय लोग प्रभु श्री राम को एक शक्तिशाली एवं विवेकशील मनुष्य के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य अनेक लोग प्रभु श्री राम को साक्षात विष्णु का अवतार मानते हैं। प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण किया और रक्ष संस्कृति के पोषक रावण का समूल विनाश किया। प्रभु श्री राम के बारे में गोस्वामी जी महाराज ने अपने विवेक से कुछ इस प्रकार से अभिव्यक्ति दी है। अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। गुण ज्ञान निधान यमान यजम, नित राम नमामि विभुम बिरजम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। श्री राम जी परब्रह्म परमेश्वर हैं। अनेकों अवतार लेने पर भी आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, अद्वितीय, अनादि एवं गुण तथा ज्ञान के भंडार है। अजन्मा, व्यापक, कायिक एवं माइक विकारों से रहित प्रभु श्री राम जी अहर्निश वंदनीय है। प्रभु श्री राम जी अकारण ही दीन दुखियों पर दया करके उनका कल्याण करने वाले शोभा के धाम श्री जानकी सहित आप परम वंदनीय हैं। आप
कारण रूपा प्रकृति एवं कार्य रूप जगत दोनों से परे है। आप संसार रूपी भवसागर को पार कराने वाले हैं। अनवद्य खंडन गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो, इति वेदी बदंती न दंत कथा, रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा। हे प्रभु, आप विकारों से रहित अखंड एवं इंद्रियों के विषय से परे हैं। सदा सर्वदा सर्वरूप होते हुए भी आप उन सभी रूपों में कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेदों का मत है। यह कोरी कल्पना नहीं है। जिस प्रकार सूरज और सूरज का प्रकाश एक होते हुए भी पृथक अस्तित्व रखते हैं, उसी प्रकार प्रभु श्री राम जी संसार से भिन्न रहते हुए भी अभिन्न है, कण कण में विद्यमान है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में उनकी विद्यमानता है। संसार का अस्तित्व उनके अस्तित्व से पृथक हो ही नहीं सकता। अर्थात परब्रह्म स्वरूप प्रभु श्री राम जी इस भौतिक संसार से पृथक होते हुए भी कण कण में समाये हुए हैं, तथा संसार का कण कण आप में समाया हुआ है। मुनि जहि ध्यान न पावही, नेति नेति कह वेद, कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी, जसि निस केवल प्रेम। अनंत काल तक जप तप यज्ञ अनुष्ठान ध्यान पूजा पाठ करके भी अनेकों ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी जिन प्रभु श्री राम जी के स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, अर्थात जिसका आदि व अंत नहीं है, अथवा जिसके आदि एवं अंत का पता ही नहीं है, वह ही कृपा के सागर प्रभु श्री राम बानरों के साथ अनेकों प्रकार के मनोविनोद कर रहे हैं। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, प्रभु श्री राम जी को केवल अनन्य प्रेम चाहिए। अनेकों प्रकार के योग जप तप ज्ञान यज्ञ व्रत नियम से भी वे वैसी कृपा नहीं करते जैसी केवल निष्कपट व निश्चल प्रेम से करते हैं। प्रभु श्री राम भक्त वत्सल हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वह सहज ही अकारण ही अपने प्रति श्रद्धा रखने वाले, अपने प्रति विश्वास रखने वाले, भक्ति भाव रखने वाले मनुष्यों के प्रति अकारण ही दयालु हो जाते हैं, कृपालु हो जाते हैं। वह दया के सागर हैं।
वे दीन दुखियों के संरक्षक हैं। धर्म के विपरीत आचरण करने वालों, विधर्मी, अन्यायियों, पापियों को दंड देने वाले हैं। साधु संतों की रक्षा करने वाले हैं। सज्जनों की रक्षा करने वाले हैं। भक्त वत्सल हैं, परम कृपालु हैं। वे दया के सागर हैं। ऐसे प्रभु श्री राम की भक्ति भावना से ओतप्रोत प्राणी इस लोक में आनंद की प्राप्ति करते हुए मोक्ष के साधन भी स्वतः ही निर्मित कर लेता है।